झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने और मौत का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूर के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरला के रहने वाले प्रवासी मजदूर लालचंद महतो जो मुंबई में फंसे हुए हैं। लालचंद महतो की पत्नी ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति रोजगार के लिए दुबई गया था, वहां कॉर्पोरेट बढ़ई के रूप में कार्यरत था। दुर्भाग्यवश मुंबई में कार्य के दौरान उनका पासपोर्ट गुम हो गया। पासपोर्ट गुम होने के पश्चात उन्हें उनके प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इनकी कंपनी द्वारा उन्हें कार्य से भी हटा दिया गया है। वर्तमान में वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और वो वापस वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया और सहयोग के अभाव में उनकी स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही है। मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे ससुर दशरथ महतो जो 2013 से मुंबई से लापता है की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने की मदद की अपील। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम कर रहे सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से लालचंद महतो की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस पहल करने के लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर अधिक पैसे कमाने की लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं, साथ ही कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में काफी मशक्कत के बाद वैसे मजदूरों की वतन वापसी और शव आ पाती है। वर्तमान में गिरिडीह जिले का द्वारका महतो और बोकारो जिले के सत्येंद्र महतो का शव सऊदी अरब में पड़ा हुआ है। वहीं गिरिडीह जिले के बगोदर के महेंद्र महतो जो सऊदी में फंसा हुआ है, वो डुमरी के हुलास महतो जो दुबई जेल में बंद है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। मेरा पति गया है, दुबई गया है तो काम 1 जनवरी निकल गया था दुबई, तो काम किए 1 महीना किए हैं, पैसा मिला है तो भेजे नहीं घर, तो इसी तरह अपने रख कर पैसा खाते पीते रहता था और रूम से बाहर निकल गया तो वहाँ कंपनी नहीं रखा, बाहर में रहता था। जब पैसा ख़त्म हो गया तब फोन करता था, जब पैसा घर में अब बोलता है कि पैसा ख़त्म नहीं है मेरे पास, काम भी नहीं दे रहा है, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ, तो नहीं रहेगा तो अब हम क्या करें। ठेकेदार के बोलते थे, बोलता है कि काम कर रहा है, तो हम बोले तो काम नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप, तो नहीं काम कर रहा है। तब अब मेरा पति बोला कि नहीं, मेरा काम करने के लिए नहीं दे रहा है, तो हम इसी तरह बोल कर ठेकेदार झूठ बोल कर अपना दिन अति कर दिया है। होली में निकाला है रूम से, तो हम बोले हम इतना दिन से फ़ोन नहीं करते थे, जल्दी कहाँ है कि इसलिए नहीं फ़ोन की कि पैसा और को मोबाइल भी नहीं दे, इसी बात से हम फ़ोन नहीं किए। तब फिर इसी तरह को मोबाइल दिया तब फ़ोन कर रहे हैं, तो पैसा हम कल हम कहाँ से आप पैसा मांग रहे हैं, तो हम घर से कहाँ से हम लाएंगे, पैसा है नहीं है मेरे पास पैसा। तो बोलता है नहीं, ज़मीन बेचिए, लेकिन मेरा घर जाना है तो जाना है। किसी तरह हम बहुत भीख मांग के खा रहे हैं, किसी तरह रह रहे हैं, बाहर में सोते हैं, बहुत अच्छी करके रहते हैं। रोने लगता था बात करते, तो हम कहे क्या करें, हम अपने अच्छी कर रहे हैं, तो अपने घर में भी तकलीफ कर रहे हैं। 5 महीना हो गया, 1 जनवरी गया, तो इतना दिन हम दुख करके रह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। हम बोल रहे हैं कि नहीं, ज़मीन बेचिए लेकिन मेरा घर लाइए, तो बोल रहे हैं तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा, इतना महाजन करके भेजे, 1 लाख हो गया महाजन, तो कि हम कहाँ से लाएंगे। इसी तरह बोल रहा था कि नहीं, ठेकेदार के बोलता है वो चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, वो जो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो हम 2 ठो बच्चा है, अब बच्चा किसी तरह हम कमा के अथी कर रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अथी कर रहे हैं। कुछ भी घटता है, कलम घटता है, कॉपी घटता है, तो हम जाते हैं कमाने के लिए, तब अथी करते हैं बच्चा को। तो क्या करेंगे, अपना भी अथी है ना घर में। सरकार के निवेदन करते हैं
कि मेरा पति को घर ले आए।